तो जेई एस्पिरेंट्स और नीट एस्पिरेंट्स, हम केमिस्ट्री की एक ईयर लॉन्ग केमिस्ट्री की सिलेक्शन सीरीज लेके चल रहे हैं, जिसके अंदर मैं आपके लिए डिस्कस कर रही हूँ चैप्टर के ना केवल टॉपिक्स के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज। मैं कीर्ति जवाहर केमिस्ट्री कैटलाइजर इंस्टीट्यूट में काफी टाइम से 15 साल से यहाँ पर पढ़ा रही हूँ। मेरे एक्सपीरियंस का निचोड़ मैं आपको यहाँ पर दे रही हूँ कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके रिपीट हो सकते हैं, क्या ट्रिक्स लग सकती है केमिस्ट्री में, कैसे हम क्वेश्चंस को जल्दी कर सकते हैं और कैसे क्वेश्चन का पेपर में पैटर्न जो है वो चेंज हो रहा है, कैसे आप केमिस्ट्री के फाइनली स्कोर को बढ़ा सकते हैं। यहाँ हम काफी सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से कर लीजिए। आने वाले पूरे टाइम में अंदर हमारे पास में आपके पेपर से पहले पूरी केमिस्ट्री के काफी सारे टॉपिक्स जो बचे हुए हैं वो आपको आगे मिलते जाएंगे, आपके पास नोटिफिकेशन आता जाएगा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे पास में यहाँ पर चल रही है, नॉमेनक्लेचर और इफेक्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस पीवाईक्यूज में यहाँ पर डन कर चुकी हूँ। नेक्स्ट हम यहाँ पर लेने वाले हैं स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स। इसके अलावा भी बच्चा बहुत कुछ हो चुका है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, आपका केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक, इन सब के टॉपिक्स में यहाँ पर कवर कर चुकी हूँ। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं। आपका टाइम बहुत वैल्यूबल है आपके सिलेक्शन के लिए, तो आपको बिल्कुल टाइम पास नहीं करना है यूट्यूब पे, आप सही में कंटेंट देखने आए, कुछ प्रूफुल पढ़ना है तभी आप चैनल पे रखिए, वरना टाइम पास करने के लिए तो काफी कुछ रखा हुआ है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। स्टेबिलिटी पे बेस क्वेश्चन आपका, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी पे बेस। यहां आपको क्या पूछा गया है, लीस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर पूछा गया है। एक बार पहले तो कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, अगर कोई भी रिजेंबल स्ट्रक्चर्स दिए जाते हैं, आपस में रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स दिए जाते हैं, जितना ज्यादा पाई बॉन्ड होते हैं या कॉन्जुगेशन होता है उतने ही ज्यादा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होते हैं। अगर चार्ज सेपरेशन प्रेजेंट है तो जितना पास पास चार्ज होंगे उतना ही ज्यादा लेस स्टेबल होगा, दूर चार्ज होंगे तो मोर स्टेबल हमारे पास में होगा। पोलर और नॉन पोलर है तो उस कंडीशन में नॉन पोलर ज्यादा स्टेबल होता है पोलर से। हर एक एटम का अगर ऑक्टेट कंप्लीट होगा तो वो ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेरेटिवली ऐसे कंपाउंड के अंदर या ऐसे स्ट्रक्चर के अंदर जिसके अंदर हमारे पास में ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है। चलिए अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये वाले क्वेश्चंस आपके बहुत ही आराम से टिक होने वाले होते हैं। यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव दूर दूर है, यहाँ पाई सबसे पहले देखिए नेगेटिव, डबल बॉन्ड पॉजिटिव, यहाँ पर कॉन्जुगेशन बहुत ज्यादा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी ही सही। यहाँ पॉजिटिव है डबल बॉन्ड, यहाँ थोड़ा सा खतरा हमें महसूस हो रहा है, यहाँ पर भी हो रहा है, लेकिन इन सब के परे जैसे ही हमने देखा पॉजिटिव और नेगेटिव विदाउट डबल बॉन्ड आसपास में, इसका मतलब ये तो सबसे लेस स्टेबल कंडीशन हो गई, ये हमारे पास में देखते से ही टिक होता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस आपने किए भी होंगे, ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, बाकी फैक्टर्स यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। यहां हमें बोला कार्बो एनायन का डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है। कार्बो एनायन पहले तो हम अंडरलाइन किसे कर ले, जो कॉमन चीज है, ये कॉमन 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 है, मतलब जो ग्रुप्स इस पे रेस्पेक्टिवली लगे हुए हैं उससे हमें स्टेबिलिटी फैक्टर देखना होता है। तो एक बार मैं यहां पर चेंज करती हूं, एन पे ब्रोमो, पी पे पैरा पे ब्रोमो है। अगर ब्रोमीन है इसका मतलब ये क्या करेगा, माइनस आई से देने की टेंडेंसी रखेगा यहाँ पर, क्योंकि माइनस आई डोमिनेंट होता है प्लस आर पे, ये चीज मैं बता रही हूँ, सॉरी देने की नहीं, यहाँ पर ये क्या करेगा, लेने की टेंडेंसी रखेगा। इसके साथ कोई नहीं है, OCH3 पूरी तरीके से देने की टेंडेंसी रखेगा यहाँ पर। अगर CHO ग्रुप है, ये प्लस वाला ग्रुप है, मतलब ये लेने की टेंडेंसी रखेगा यहाँ पर। CH3 ग्रुप है, हाइपर कॉन्जुगेशन में देने की टेंडेंसी रखेगा। कार्बो एनायन है, मतलब वो प्लस आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता, वो माइनस आर के होता है और प्लस आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब हमारे पास में सबसे ज्यादा जो खींचेगा वो उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी उसकी यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर CHO ग्रुप पे बढ़ाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास में करेक्ट ऑर्डर पूछा गया था, फोर्थ सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद में कौन सा है, BR वाला ग्रुप है, तो फर्स्ट हमारे पास में आना, सॉरी फर्स्ट है ना, ब्रोमीन है पहले, तो माइनस आई वाला आ जाएगा यहाँ पर। अगर फोर्थ और वन, यहाँ हो रहा है आपका माइनस आई और यहाँ हो रहा है माइनस आर, तो माइनस आर डोमिनेट करेगा, तो फोर्थ आ गया, देन फर्स्ट आ गया। फोर्थ एंड फर्स्ट केवल एक ही ऑप्शन में था, वैसे एलिमिनेशन हो गया, सेकंड में कुछ भी नहीं है, वो बीच में आ जाएगा। अब देने वाले ग्रुप है तो इसके अंदर OCH3 सबसे ज्यादा, पीछे जाना चाहिए तो 3 हो गया, 5 हो गया। बहुत आराम से समझने वाला क्वेश्चन था, डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल से आराम से स्टेबिलिटी से क्वेश्चन कर सकते हैं। ये आपके पास में नेगेटिव चार्ज का क्वेश्चन, एनायन का वापस कार्बो एनायन का क्वेश्चन 2026 के आपके ये दोनों क्वेश्चन से। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, सीधा सीधा जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होता है कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होती है।
तो इसका मतलब हमारे पास में sp की सबसे ज्यादा होगी, फिर sp2 की होगी, फिर sp2 की होगी, फिर हमारे पास में यहाँ पर क्या होगी, sp3 की होगी। हम बोलते हैं कार्बोएनायन की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s कैरेक्टर। इसका मतलब हमारे पास में sp सबसे पहले आ जाएगा, sp2 और sp3, दैट इज कार्बोएनायन की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हम बोल सकते हैं यहाँ पर s कैरेक्टर। उसी से आपका ये क्वेश्चन हो जाना था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पर, साइक्लिक अगर हमारे पास में यहाँ पर सेम नंबर ऑफ हाइपोकॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर बोले हैं, चलिए देख लेते हैं सेम नंबर कहाँ कहाँ पर यहाँ पर आपके फॉर्म हो रहे हैं। अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज की बात कर रही हूँ तो CH3 हुआ, 3 ये हुए, यहाँ पर HH हुआ 2 हुए, और यहाँ पर 1 H हुआ, 3 4 5 6, तो यहाँ से कितने बन रहे हैं आपके 6 फॉर्म हो रहे हैं। अगर मैं यहाँ से काउंटिंग करूं, यहाँ से 3 हो गए, यहाँ से 2 हो गए, यहाँ से 2 हो गए, तो यहाँ पर क्या बन रहे हैं आपके 8 बन रहे हैं। क्या बोला था यहाँ क्वेश्चन के अंदर, सेम किस किस में, अगर मैं इस पे पहुंचती हूँ तो यहाँ से 2 हुए, यहाँ से 2 हुए, और यहाँ से भी 2 हुए, तो 6 हो गए। ये दोनों चीजें तो मिल गई हमारे पास में। अगर हम यहाँ से बात करते हैं तो 1 H यहाँ से, 2 H यहाँ से, 1 H यहाँ से, 1 2 3 4, 1 2 4 ही बन रहे हैं। इसका मतलब हमारे पास में क्या हो गया, ए और सी ऑप्शन के अंदर हमारे पास था। तो ये हमारे पास में हाइपोकॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज पे फ्री रेडिकल के पास वाले के ऊपर क्या होगा हमारे पास में यहाँ पर, क्या होगा यहाँ पर, या डबल बॉन्ड के पास वाले पे के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, अल्फा कार्बन होते हैं, उस पे जितने हाइड्रोजन होते हैं उतने हाइपोकॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर आपके फॉर्म हो जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एल्काइल कार्बोएनायन अगर हमारे पास में बोला है, हमारे पास में कार्बोएनायन की स्टेबिलिटी, पहले तो मैं ये बता दूं कार्बोएनायन जो होता है वो क्या होता है, प्लस आई के डायरेक्टली और इनवर्सली। अगर हम बोलते हैं 3 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऑर्डर होता है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, प्लस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस आई के। सेम पैटर्न का क्वेश्चन अभी हमने किया था, लेने वाला ग्रुप था कार्बोएनायन की स्टेबिलिटी बढ़ा रहा था, देने वाला था कम कर रहा था। तो हमारे पास में ऑर्डर जो होगा हमारे पास कार्बोएनायन की स्टेबिलिटी का ये होगा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ से प्लस आई लग रहा है, यहाँ से भी प्लस आई लग रहा है, यहाँ से भी लग रहा है, लेकिन यहाँ बढ़ता जा रहा है, प्लस आई बढ़ता जाएगा, कार्बोएनायन की स्टेबिलिटी आपकी कम होती जाएगी। एलाइलिक एंड बेंजाइलिक कार्बोएनायन, पहली बात तो एलाइलिक समझिए, डबल बॉन्ड के पास वाला कार्बन जो होता है ये एलाइलिक कार्बन होता है, मतलब ये एलाइलिक कार्बन हो गया। और अगर बेंजीन है, ये वाला कार्बन बेंजाइलिक कार्बन होता है, तो इसके ऊपर अगर हम नेगेटिव चार्ज लगा रहे हैं, हाइड्रोजन बैलेंस कर लीजिएगा, तो ये हमारे पास में क्या हुआ, बेंजाइलिक आर स्टेबलाइज बाय इंडक्टिव इफेक्ट। बिल्कुल नहीं साहब, ये नेगेटिव डबल बॉन्ड ये तो रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रहा है और ये भी रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रहा है, तो सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत होता है। फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट आपका यहाँ पर क्या है, गलत है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन, मोस्ट स्टेबल पूछा, वापस वैसे ही क्वेश्चन है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी एक तरीके से। यहाँ पर हमारे पास में पॉजिटिव चार्ज है, डबल बॉन्ड है, लोन पेयर है, ये पॉजिटिव यहाँ डबल बॉन्ड, ये दोनों स्ट्रक्चर सेम नहीं है, यहाँ तो डबल बॉन्ड है, ये तो भूल ही जाइए, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ कॉन्जुगेशन इतना डायरेक्टली है ही नहीं। यहाँ था कुछ भी, लोन पेयर था, डबल बॉन्ड था, पॉजिटिव था, यहाँ पॉजिटिव है, डबल बॉन्ड है, लेकिन ग्रुप यहाँ पर बदल गए। अगर ये वाला ग्रुप अगर हम बात करते हैं रेस्पेक्टिवली इन दोनों में, तो ये खींच लेगा, तो ये इसको इधर पार्टिसिपेट नहीं करने देगा, अगर नहीं करने देगा तो इन दोनों में कंपैरिजन करना था केवल, और इधर अगर केवल CH3 है तो ये तो देने की टेंडेंसी रखेगा, तो ये यहाँ पर लोन पेयर पे डेंसिटी बढ़ाएगा, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया। तो इसमें आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से, प्रैक्टिस बहुत अच्छी हुई होगी, तभी आप इन क्वेश्चन को कर सकते हैं, अदरवाइज ये क्वेश्चंस आपके थोड़े बहुत अटकाने वाले क्वेश्चन हो सकते हैं। और लास्ट वाले ऑप्शन में तो आपको दिख रहा होगा फ्लोरीन है, ये तो लेगा खींचेगा, तो वैसे ही उसे जाने नहीं देगा वहां। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये हमारे पास में पीएच है, जहां पर ये 3 फिनाइल है, मतलब हमारे पास में कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर से होगी। यहाँ 2 फिनाइल है, यहाँ पर भी रेजोनेंस लग रहा है, यहाँ पर भी आपका रेजोनेंस लग रहा है, यहाँ आपका नॉर्मल, अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि CH बैलेंस यहीं पर है, प्रिंटिंग में वो हो गया होगा। तो इन तीनों में तो हमें पता है A होगा, B होगा, D होगा।
ये हमारे पास में ऑर्डर तो निकल के आ रहा है, ए हो गया, बी हो गया, डी हो गया। अब बच रहा है हमारे पास में केवल ए बी डी, इसके अंदर भी था सी मिसिंग है, ए बी डी यहां पर भी था, ये भी मिसिंग है, बाकी हमारे पास में 2 ऑप्शन तो यहाँ पर एलिमिनेट हो गए। अब हमें क्या चेक करना है, ये वाला गेम केवल इसके अंदर हम कैसे देखते हैं, अगर पॉजिटिव चार्ज से रेजोनेंस तो हो रहा है, वो हो रहा है, अलग चीज है, लेकिन अगर कोई कंपाउंड एरोमेटिक है तो वो सबसे ज्यादा स्टेबलाइज होता है। ट्रिप्टोफैन जो होता है ये एरोमेटिक हमारे पास में, इसके अंदर साइक्लिक स्ट्रक्चर है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, वो भी कॉन्जुगेशन में है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, प्लेनर है, तो ये एरोमेटिक कंपाउंड है, तो ये बाकी लोगों से सबसे पहले आ जाएगा, तो CAPD। तो ये हमारे पास अच्छा क्वेश्चन था, आपको रेजोनेंस आना चाहिए, इंडक्टिव आना चाहिए, एरोमेटिसिटी भी आनी चाहिए, तब जाके आप इस क्वेश्चन को हिला सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपके यहां पर हमारे पास में क्या है, विच पेयर इज मोर स्टेबल। अब जैसे ये डरावनी सी चीजें लगती है आपको, पेपर में देख के लगता है ऐसे डरावने स्ट्रक्चर कौन दिखे, हालांकि हो सकता है ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इजी सा जा रहा हो। OCH3 है और Me है। कार्बोकेटाइन क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस, ये देने वाला ग्रुप है, ये हमारे पास में ये भी देने वाला ग्रुप है, CH3 एक तरीके से प्लस ही करेगा, तो दोनों में ज्यादा स्टेबल, फर्स्ट आयन इज मोर स्टेबल, अगर हमारे पास में बोला था फर्स्ट आयन इज मोर स्टेबल, ये तो सही है, OCH3 दोनों में OCH3 पहले देगा। एनायन अगर हमारे पास में यहाँ पर बात करिए तो ये नेगेटिव है, ये डबल बॉन्ड है, NO2 है, NO2 को अगर कोई देने वाला या लेने वाला ग्रुप होगा, ये खींचने वाला ग्रुप है, तो ये यहां से खींचेगा, अगर खींचेगा तो ये इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, क्योंकि ये माइनस हो गया। यहां पर भी हमारे पास में ये खींचने वाला ग्रुप है, लेकिन ये हमारे पास में यहां जाएगा, तो ये पॉजिटिव है, तो स्टेबिलिटी को यहाँ पर कम करेगा। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव दिया, हो सकता है यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो, यहाँ पर नेगेटिव होना चाहिए था या पॉजिटिव होना चाहिए था, अगर यहाँ पर पॉजिटिव है तो आंसर सही होगा, अदरवाइज यहाँ नेगेटिव है तो आंसर उल्टा हो जाएगा। अगर हमारे पास में CH2 प्लस है और यहाँ पर ये तो सीधा सीधा दिख रहा है, ये रेजोनेंस में जा रहा है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो ये तो इससे स्टेबल नहीं है। यहाँ पर OCH3 आ गया तो यहाँ बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट भी लग जाता है, तो ये ज्यादा स्टेबल होता है सेकंड वाला, तो ये भी नहीं है। तो अगर हम थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं नेगेटिव पॉजिटिव, तो हम ऑप्शन बेस्ड जा सकते हैं, अभी यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है थोड़ी सी। अगला हमारे पास में यहाँ ये डेफिनेशन आ गई, बताइए, हालांकि 2025 का ही क्वेश्चन है, आपको सीधे सीधे ये पूछ लिया कार्बोकेटाइन क्या है, कार्बोएनायन क्या है, इलेक्ट्रोफाइल क्या है। कार्बोकेटाइन क्या होते हैं, कार्बन जिसपे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया यहाँ पर, या फिर MTP ऑर्बिटल हो गया। फ्री रेडिकल क्या होते हैं, जिसके ऊपर हमारे पास में 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन रिसीव करने की टेंडेंसी रखते हैं हमारे पास में, और जो सप्लाई करने की टेंडेंसी रखते हैं वो क्या हो गए, न्यूक्लियोफाइल हो गए। केवल और केवल डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल साधारण सा क्वेश्चन, बहुत आसानी से किया जा सकता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, एक मिनट चेक कर लीजिए, 1/3 ही था ना, हाँ। अगला क्वेश्चन हमारे पास वापस स्टेबिलिटी ऑफ, यहाँ पर क्या आ जाता है, कार्बोएनायन आ जाता है। कार्बोएनायन सबसे पहले अगर हमारे पास में यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज ही होगा, तब जाके हमारे पास क्वेश्चन होगा। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन है, यहाँ तो रेजोनेंस दिख रहा है डी में सबसे पहले, यहाँ तो आपको रेजोनेंस दिख रहा है, तो बिना सोचे समझे हमारे पास इन तीनों में यहाँ और रेजोनेंस है, तो डी और ए में हमारे पास में सेलेक्ट कर सकते हैं। एरोमेटिसिटी से भी कर सकते हैं, यहाँ पर ये एरोमेटिक नहीं है, वो एरोमेटिक हो रहा है हमारे पास, ये रिंग में पार्टिसिपेट कर देता है तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे, ये रिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे, इसका मतलब वो एरोमेटिक है, आपका नॉन एरोमेटिक है, तो डी सबसे ज्यादा होगा, डी सबसे ज्यादा होगा, ये तो दिख रहा है आपको, और ए जो होगा उसके बाद में आ सकता है, लेकिन ये तो लेस स्टेबल कंडीशन होती है। अब इन दोनों में -I में क्या होगा, कार्बन जितने ज्यादा उतना ही कम हमारे पास में यहाँ पर हो जाएगा, तो DCBA हमारे पास बहुत ही आराम से हो जाएगा, अगर हमें एरोमेटिक पता है और रिंग एक्सपांशन स्ट्रेन वाला केस पता है तो। चलिए ये हमारे पास में थे कुछ स्टेबिलिटी वाले फैक्टर्स के क्वेश्चन, इसी में अलग से क्वेश्चंस और बनते हैं, एसिडिक बेसिक कैरेक्टर के क्वेश्चंस, वो मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगी। टॉपिक वाइज चल रहे हैं हम, जिससे हमें स्पेसिफिक क्वेश्चन हर एक टॉपिक के किस तरह के इंपॉर्टेंट है वो मिल सके। इसी चैनल पे केमिस्ट्री और मैथ्स का भी आपका काफी कंटेंट, काफी अच्छे क्वेश्चंस डिलीवर होते जा रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी भी कर लीजिए, क्योंकि आपके सिलेक्शन की दौड़ में ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है।
मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में।